ज़ैनब पाकिस्तान में रहने वाली एक लेडी जिसने अपने हस्बैंड को जान से मारकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसकी बॉडी को कढ़ाई में उबाला और उसका कोरमा भी बनाया। लेकिन उसने ये सब करा क्यों और उसके पीछे की मजबूरी क्या रही होगी। पाकिस्तान के कराची में ग्रीन टाउन में एक रेंट के मकान पे रहने वाला अहमद अब्बास और उसके साथ उसकी 32 साल की बीवी ज़ैनब और एक 17 साल की लड़की जिसका नाम सोनिया था। और ये जो ज़ैनब थी इसकी शादी ऑलरेडी पहले भी किसी और से हो रखी थी और वो जो हस्बैंड था उसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से डेथ हो जाती है। और ये जो बेटी थी ये उसी हस्बैंड की थी। एक बार 24 नवंबर 2011 को ज़ैनब के घर से बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, जिसके चलते उसके अड़ोस पड़ोस में काफ़ी लोग जो है उसके मकान मालिक से शिकायत करते हैं कि इनके घर से काफ़ी ज़्यादा गंदी बदबू आ रही। तो मकान मालिक घर पे जाता है और गेट खटखटाता है और अंदर से ज़ैनब निकलती है। तो ज़ैनब से जब पूछताछ करती है तो ज़ैनब बताती है कि घर के अंदर चूहा मर गया और अभी मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। ये बोल करके ज़ैनब गेट बंद कर देती है। तो मकान मालकिन को थोड़ा शक होता है और अड़ोस पड़ोस वालों को भी शक होता है। तो वो पुलिस को कंप्लेंट करते हैं और पुलिस आती है और ज़ैनब का घर खोलती है। और ज़ैनब का घर खोलने के बाद पुलिस को एक लड़का दिखाई देता है जो कि आराम से लेटा होता है। उसका नाम होता है ज़ाहिर और अंदर एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है रजब। और धीरे धीरे पुलिस किचन के इस तरफ जाती है और वो किचन के अंदर देखती है कि कढ़ाई के अंदर कौरमा बन रहा है और वो जो स्मेल थी वो उसी में से आ रही है। और वो देखती है कि साइड में एक बॉडी पड़ी है जिसके छोटे छोटे टुकड़े हो रखे हैं। तो पुलिस उन्हें पकड़ करके अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर के जाती है। लेकिन इसी बीच में जो रजब होता है वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और हाथ लगते हैं सिर्फ खाली ज़ैनब और उसका भाई ज़ाहिर। और जो रजब होता है वो भी ज़ैनब का दूर का रिश्तेदार होता है। और जब पुलिस ज़ैनब से और ज़ाहिर से पूछताछ करती है तो ज़ैनब बताती है कि ये जो बॉडी है ये अब्बास की है और अब्बास उसका हस्बैंड है। और अब्बास के साथ शादी उसकी 5 साल पहले हुई थी और 5 साल पहले वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। धीरे धीरे करके उसके अंदर बदलाव आना शुरू हो गए। वो ज़ैनब को मारता पीटता था और सोनिया को भी मारता पीटता था और उन दोनों को गाली भी देता था। वो सोनिया से फिजिकल होने के लिए प्रेशर देता था और वो सोनिया से शादी करने के लिए भी कहता था। और जो ज़ैनब थी वो बार बार अब्बास को समझाती थी कि सोनिया तुम्हारी बेटी है। लेकिन ज़ैनब का कहना है कि वो फिर भी नहीं मानता था। वो सोनिया को फिजिकल होने के लिए बार बार कहता था। और ज़ैनब ने बताया कि अब्बास के पास एक पिस्तौल भी थी और वो ऑलरेडी काफ़ी सारी लड़कियों के साथ फिजिकल हो रखा था। वो पिस्तौल के दम पर उन लड़कियों को डराता धमकाता था और एक लड़की ने तो उसके ऊपर रेप करने का गंभीर आरोप भी लगाया था। 23 नवंबर 2011 को जब अब्बास अपने घर पे नहीं था तो ज़ैनब ने अपनी बेटी सोनिया को अपने किसी रिश्तेदार के घर भेजा। और जब अब्बास घर वापस आया तो उसने देखा कि सोनिया घर पर नहीं है। तो वो ज़ैनब को मारने पीटने लगता है और कहता है कि सोनिया जो है वो किसी लड़के के साथ भाग गई है या तो फिर तूने ही उसको किसी लड़के के साथ भगा दिया है। और अब्बास ज़ैनब को काफ़ी ज़्यादा गाली वाली देने लगता है और उसे मारने पीटने लगता है। तो जो ज़ैनब होती है वो ज़ाहिर को अपने रिश्तेदार के घर से सोनिया को लेकर के आने के लिए कहता है। तो जब ज़ाहिर और सोनिया घर पे आते हैं तो उन दोनों को साथ में देख करके अब्बास को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों को भी काफ़ी मारने लगता है। वो सोनिया को एक चैन से मारता है और मारने के बाद उसका पैर बांध करके घर के अंदर ले जाता है और उसे वहाँ पर बांध के रख देता है। और इन सब चीज़ों से ज़ैनब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि इस सब से छुटकारा पाने का सिर्फ खाली एक ही तरीका है कि अब्बास को मार दिया जाए। क्योंकि अगर अब्बास को ज़ैनब और सोनिया छोड़ते हैं तो वो धमकी देता था कि वो उन्हें जान से मार देगा। तो वो इस प्लान के अंदर ज़ाहिर को और उनका जो दूर का रिश्तेदार था रजब को इनको इंक्लूड करते हैं और ये दोनों के दोनों मान भी जाते हैं। जो ज़ाहिर था वो तो ज़ैनब का भाई था, लेकिन जो रजब था वो दूर का रिश्तेदार था। लेकिन वो ज़ैनब को काफ़ी ज़्यादा प्यार वगैरह करता था, मतलब उसे वो पसंद थी। वो चाहता था कि अगर अब्बास मर जाएगा तो वो ज़ैनब से शादी करेगा। तो 23 नवंबर की रात को ज़ैनब जो होती है वो अब्बास से ज़िद करती है कि उसे नींद नहीं आ रही है और उसके लिए स्लीपिंग पिल लेकर के आए। तो अब्बास पास के मेडिकल स्टोर जाता है और वहाँ से स्लीपिंग पिल लेकर के आता है और वो ज़ैनब को देता है। मगर ज़ैनब जो है उस स्लीपिंग पिल को नहीं खाती और चुपचाप से अपने पास छुपा करके रख लेती है। और जब वो सवेरे उठती है तो वो सोनिया को बाहर किसी काम से भेज देती है और वो अब्बास के लिए चाय बनाती है और वो जो नींद की गोलियाँ होती है वो उस चाय में डाल देती है और साथ में कुछ खाने के लिए भी बनाती है। तो अब्बास उस चाय को पीने के बाद बेहोश हो जाता है और ज़ैनब इसी मौके का फ़ायदा उठा के जिस चैन से अब्बास ने सोनिया को मारा था उसी चैन से अब्बास का गला दबा करके उसे जान से मार देती है। और ये टाइम था 24 नवंबर का। फिर जो जाइब होता है
वो ज़ैनब से बोलता है कि तुम मार्केट से जा करके मांस काटने वाला चाकू और साथ में कुछ प्लास्टिक बैग लेकर के आओ। तो मार्केट से जा करके धारदार चाकू और प्लास्टिक बैग लेकर के आती है, लेकिन उनको ये डर था कि इस भीड़ भाड़ वाले एरिया में अगर वो इसके टुकड़े करके कहीं फेंकेंगे तो पकड़े जाने का डर है। तो प्लान बनाते हैं कि इसके छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद इसका कोरमा बनाया जाए और उबाला भी जाए, और वो इसमें हल्दी, मसाला, मिर्ची वगैरह और ये सब डाल के मांस पका करके और उसको कहीं फेंक देंगे। अगर कोई पूछेगा तो वो ये कह देंगे कि जो है खाना सड़ गया था या ये खाने में अच्छा नहीं था इसलिए उन्हें फेंकना पड़ रहा है। फिर वो अब्बास के 63 टुकड़े करके ये सारी चीज़ें करते हैं। वो उसे उबालते हैं, पकाते हैं, लेकिन पकाते टाइम उसमें से जो है काफ़ी ज़्यादा गंदी बदबू आने लग जाती है और मकान मालिक घर पे आ जाते हैं और उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। फिर पुलिस इन्हें कोर्ट लेकर के जाती है और वहाँ पे इन दोनों को 10-10 साल की सज़ा होती है। और जो रजब होता है जो उस टाइम पे भाग गया था उसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।